दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द ब्रेकिंग न्यूज में। बात करेंगे आज बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों के, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति अभी नहीं बन पाई है। माना जा रहा है कि हफ्ता भर में ये काम भी हो जाएगा। बीजेपी और जेडीयू के बीच बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय है, लेकिन चिराग पासवान सहित अन्य सहयोगी अलग अलग तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव में किसी भी गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती सीट शेयरिंग होती है। बिहार चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा दोनों गठबंधनों के लिए एक जैसी चुनौती बन गया है। एनडीए के लिए भी और इंडिया ब्लॉक के लिए, जो बिहार में महागठबंधन के तौर पर भी जाना जाता है, उसके लिए भी जनसुराज पार्टी के साथ प्रशांत किशोर की एंट्री चैलेंज तो दोनों ही गठबंधनों के लिए है। लेकिन एनडीए के सामने ऐसी एक और चुनौती है। चिराग पासवान अब भी एनडीए की सीट शेयरिंग में चुनौती बने हुए हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का हालिया चुनाव 12 अगस्त को संपन्न हुआ। जिस चुनाव की चर्चा दिल्ली में ही नहीं होती थी, उस चुनाव की चर्चा इस बार पूरे देश में हुई है। इस चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अपनी ही पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान को हराकर ऐसी चर्चा बटोरी है कि बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका की चर्चा शुरू हो गई है। रूडी ने बालियान को करीब 100 से अधिक वोटों से हराकर सेक्रेटरी यानी एडमिनिस्ट्रेशन का पद तो अपने पास बरकरार रखा है, भाजपा के आंतरिक राजनीति को झकझोर दिया। पार्टी के अंदर राजपूत बनाम जाट की टकराहट उजागर हुई। किसानों की आमदनी बढ़ाने और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी दिशा में बिहार सरकार ने किसानों के लिए सब्जी विकास योजना की शुरुआत की, जिसके तहत किसानों को उन्नत किस्म के सब्जी के बीज खरीदने पर 75% तक सब्सिडी मिलेगी। इससे खेती की लागत में कमी आएगी और किसानों की बचत बढ़ेगी। सब्जी विकास योजना के तहत कई तरह की सब्जियों पर सब्सिडी दी जाएगी। इसमें ब्रोकली, कलर, कैप्सिकम, टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर, गाजर, चुकंदर, बैंगन, कद्दू, केला, भिंडी शामिल है। बरहमपुर विधानसभा क्षेत्र भाजपा के लिए एक मुश्किल सीट रही है। 1990 में डॉक्टर स्वामीनाथ तिवारी की जीत के बाद पार्टी को यहां संघर्ष करना पड़ा है। राजद के अजीत चौधरी ने कई बार चुनाव जीता, लेकिन 2010 में भाजपा की दिलमणि देवी ने उन्हें हरा दिया। 2015 में राजद ने शंभुनाथ सिंह यादव को जिताया। 2020 में भाजपा ने वीआईपी को सीट दी, पर वे हार गए। राष्ट्रीय जनता दल को मात देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यहां आंतरिक सर्वे भी कराया है। बरहमपुर में 40 वर्षों के चुनावी संघर्ष के बाद 1990 में भाजपा की टिकट पर डॉक्टर स्वामीनाथ तिवारी को यहां से सफलता मिली। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी, नीतीश कैबिनेट ने पास किए 280 करोड़ रुपए। बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को मानदेय में वृद्धि की है। इस महीने से ही बढ़ा हुआ मानदेय देने के लिए 345.19 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जीविका दीदियों को बेसहारा गोवंशीय पशुओं के संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है और पटना में जीविका का नया मुख्यालय बनेगा। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महज एक दिन पूर्व आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने वाली सेविका और सहायिका के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की। अब सरकार ने इसी महीने से मानदेय को बढ़ा दिए हैं और खजाने से 345.19 करोड़ रुपए की स्वीकृति कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार की विकास दर 8.64% रही। अर्थव्यवस्था 5.31 लाख करोड़ रुपए हो गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जल्द ही 10 लाख करोड़ तक पहुंचेगा। निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों में भी वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि बिहार अब मात्र कृषि आधारित राज्य नहीं रहा। निर्माण और मैन्युफैक्चरिंग में 11%, सेवा क्षेत्र में 8.9% तथा परिवहन व संचार में 13% की वृद्धि हुई है। वित्तीय अनुशासन भी बना हुआ है। राजकोषीय घाटा जहां पहले 6.2% हुआ करता था, वह घटकर अब 2.9% रह गया है। हाल के सम्मेलनों में 2.3 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। बहुजन समाज पार्टी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बड़ी घोषणा की है। पार्टी के राष्ट्रीय समन्वय आकाश आनंद और सांसद रामजी गौतम के नेतृत्व में 10 सितंबर से सर्वजन हिताय जागरूकता यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा कैमूर जिले से शुरू होकर वैशाली में समाप्त होगी, जिसमें कैमूर, बक्सर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, छपरा, सिवान, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर जैसे जिले शामिल हैं। यह यात्रा महज शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि जनता की वास्तविक समस्या को उठाने और अधिकार दिलाने का प्रयास है। भाजपा वादा करती है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी और विधानसभा की 243 सीटों पर सामाजिक न्याय ही नहीं
नीति अपनाई जाएगी। बीते 40 सालों में इन दलों ने सिर्फ बिहार की जनता को ठगा है, न पलायन रुका, न बेरोजगारी की समस्या हल हुई। सीवान में बढ़ती जनसंख्या को चुनौती मानते हुए स्वास्थ्य विभाग परिवार कल्याण कार्यक्रम चला रहा है, जिसके तहत महिलाओं के लिए अस्थायी साधन जैसे कॉपर्टी और गर्भनिरोध गोलियां उपलब्ध हैं। अस्थायी सुरक्षा के लिए महिला बांध्यकरण और पुरुष नसबंदी की सुविधा है, जिस पर सरकार प्रोत्साहन राशि भी देती है। ये सभी सेवाएं सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त में उपलब्ध है। बढ़ती जनसंख्या न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज और देश के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। सीमित संसाधनों के बीच बच्चों की परवरिश, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करना मुश्किल होता जा रहा है। शेखपुरा में अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। कई अवैध निर्माण तोड़े गए और जुर्माना वसूला गया। परिवहन विभाग ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की। पत्रकारों को समाचार संकलन से रोका गया है, जिसका विरोध हुआ। यह अभियान सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण मुक्त करने के लिए चलाया गया है। पर्व त्योहार की भीड़ के बीच मंगलवार को प्रशासन ने शहर के कई हिस्सों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस अभियान में कई अस्थायी तथा अस्थायी निर्माण को ढहा कर गिरा दिया गया। दोस्तों, आज बिहार में बादल छाए रहेंगे। कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की होने की संभावना है। तापमान दिन के दौरान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने और नमी भी बनी रहेगी। रात के शुरुआती घंटों में हल्का कोहरा रहा। आधी रात के बाद कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधि देखी गई। खासकर नदियों के किनारे और खुली जगहों पर सुबह के वक्त आसमान भारी बादलों से ढका रहेगा और कहीं कहीं शॉवर्स की उम्मीद है। सुबह के तापमान लगभग 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेंगे। दोपहर तक बादल रहने के बावजूद तापमान बढ़कर 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिन के बीच में भी कभी कभी तेज धूप न लगे तो उमस बनी रहेगी, इसलिए गर्मी का एहसास रहेगा। दोपहर में बीच बीच में कहीं कहीं वर्षा के छोटे छोटे दौर आने की संभावना है। विशेषकर 12 से 3 बजे के बीच शाम के समय कुछ इलाकों में फिर से शॉवर्स देखने को मिल सकते हैं। रात का तापमान लगभग 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कुल मिलाकर हल्की से मध्यम बारिश के साथ बादल छाए रहने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरें। इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपके काम का लगा, कौन सा खबर आपको पसंद आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।